लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया, और जितना भी अपने को इस जीवन की यात्रा में प्रभु के साथ का संगति मिलता है, कितना अनोखा बात है। प्रभु का प्रेम कितना गहरा है, सागर जैसा वो प्रेम, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम, हमेशा का प्रेम से प्रभु ने हमसे प्रेम किया। कितना धन्य बात है। तो इस छोटा सा जीवन में हम लोग उधार पाए हुए लोग कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उधार पाने के बाद में हमेशा आनंदता की ओर हमारा लक्ष्य लगा करके जीवन यात्रा करना बहुत जरूरी बात है। बहुत से लोग उधार पाने के बाद में भी उनको उस आनंदता का बारे में ज्ञान बहुत कम होने के कारण वो दुनिया की बातों के पीछे लग जाता। बहुत बड़ा धोखा है। और आपको मालूम है, हमारा वैरी का एक ही लक्ष्य है, हम कभी भी आनंदता की ओर लक्ष्य ना लगाए, हमें कैसे भी धोखा देना। पिछले बार हमने देखा था कि सकरा द्वार और सकरा मार्ग के बारे में। तो हमारा उधार पाए हुए लोगों का यात्रा वो कैसा है, उनका मार्ग कैसा है, वो बात हम देख रहा था। ये सारी बात क्यों हो रहा है? क्योंकि भविष्य में प्रभु के लिए एक कांदा या उनके लिए एक पत्नी तैयार हो रहा है, उनका ब्याह होने वाला है। उस ब्याह में सचमुच में कौन योग्य रहेगा, ये सब वो न्यायासन के सामने प्रकट होता। न्यायासन के सामने प्रकट होने के बाद में ये स्वर्ग में होने वाला शादी है। ये भी बात हर एक बहुत लोग जानना। जब वो शादी में जो भी लोग उधार पाया है, उनका मगनी हो गया करके आपको मालूम, मगनी होने के बाद में शादी होता है ना। दुनिया के जीवन की यात्रा मगनी होकर के जीवन बिताने वाला बात है करके हम लोग जब दूसरा कुरिन्दी उसका 11 अध्याय का 3 वचन में मालूम पौलुस एक डर कलीसिया के बारे में जिताता है। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। हाँ, देखिए, अगर हमारा मगनी उसका मतलब दूसरा वचन में बहुत साफ लिखा, उसका दूसरा वचन भी पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। हाँ, देखो, एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपने के लिए बात हो गया, वो लगा तो एंगेजमेंट हो गया है ना हमारे जीवन में। परंतु वहाँ पर एक डर इसलिए था, वो प्रभु से उनका दिल को हटा करके वो दुनिया की बातों में या स्वर्गीय बातों से हटा करके दुनिया की बातों में उनको खींचने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। तो हमको ये बात को जानना है कि शादी के बाद ये जीवन की यात्रा में जब तक आपको मालूम है दुनिया में होने वाले शादी, उसको स्वर्ग में होने वाले शादी का एक छाया का रूप में बताया। जब दो जन आपस में पसंद करके एंगेजमेंट होने के बाद में शादी होता, उसी प्रकार वो एक भेद के रूप में एफेसियों में लिखा है। एफेसियों 5 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है। देखा, ये भेद तो अभी ये दुनिया में होने वाला शादी की बात को लेकर के यहाँ पर प्रेषित पौलुस कहता है, ये भेद तो बड़ा है। पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, ये मसीह और कलीसिया का विषय की बात है। इसका मतलब हमें आने वाला भविष्य में अनंत काल हमें एक साथ एक बनकर रहने के लिए चुने हुए लोग हैं। हमको मंडली को कई पदवियाँ हैं, तो उसमें से एक है हम प्रभु का दुल्हन होकर के हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। परंतु ये दुल्हन, ये शादी में कौन भाग लेगा, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कौन उसका दुल्हन होकर के प्रकट होने वाला है, ये भी बात जानना है ना।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्राण का उद्धार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस जीवन में हम प्रभु के साथ एकदम लिपटा नहीं रहेगा, प्रभु का प्रति हमारा दिल अगर उमड़ते नहीं रहेगा, ये पदवी में नहीं आ सकता। क्योंकि स्वर्ग में होने वाला शादी का वो खूबी आपको याद होगा, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन बहुत ध्यान से सुनना है। मैं बहुत विस्तार से व्याख्या नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा जाएगा तो एक वचन ही हमारे लिए फिर आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। लेकिन प्रभु के लोग ये बात को समझ सकता है, इसलिए जहाँ पर व्याख्या का ज़्यादा जरूरत नहीं, वहाँ पर मैं नहीं रुकता। अभी आप यहाँ पर देखिए, स्वर्ग में होने वाला वो शादी और वो दुल्हन कैसा है, अपने आप को कैसा तैयार किया, वो देखिए आप। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया। देखा वो, और वो मलमल वो वस्त्र क्या है? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। वो महीन मलमल क्या है? पवित्र लोगों का धर्म की काम है। आप योग देखना, यहाँ पर हमने क्या देखा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। पहली बात, हमारा खुद में होकर के वो तैयारी बहुत श्रेष्ठ बात है। अपने आप को तैयार किया। दुनिया में होने वाला शादी में कितने लोग मदद करता है, परंतु जो स्वर्गीय शादी के लिए जो है, उन्हें अपने आप को तैयार करना और उनको एक विशेष वस्त्र पहनने के लिए मिलता। वो विशेष वस्त्र क्या है करके बोला, उसका 8 वचन वापस से कर बढ़िए। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, पवित्र लोगों का धर्म के काम है। वो विशेष वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों का धर्म की काम है। प्रियो, यहाँ पर हम लोग कोई भी अपना काम करके उधार नहीं पाया। मैं बार बार ये बात को जिताता हूँ, लेकिन उधार पाया हुआ लोग उन भले कामों के लिए प्रभु ने सृजा, ये बात कभी नहीं भूलना। हम उधार पाया है, हमने उधार पाने के बाद में हमें कोई मतलब जिम्मेवारी नहीं, हमको कोई काम नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। उधार में हमारा कुछ भी भाग नहीं, 100% प्रभु के ओर से दान है, तो कोई शक नहीं। लेकिन उधार पाया हुआ लोग हमारा रोज का जीवन में उधार पाते रहने के लिए, कोई तो हमारा प्राण का उधार का महत्व मैंने कई बार आपको बताया। यहाँ पर का ये जो महीन मलमल का जो वस्त्र हमको जो पहनने के लिए मिलता है, वो वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों का धर्म का काम है। धर्म का काम बोलेगा तो ये हमारा काम भी नहीं, एक प्रकार। यहाँ पर एक विशेष बात भी आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु को इस्तेमाल करने लायक है, अपने आप को तैयार करना, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करना हमारा काम है। ये हमें अपने जीवन को हमें अर्पण करना चाहिए। लेकिन वो अर्पण किया वो व्यक्ति अगर अपने आप को अगर तैयार नहीं किया तो प्रभु में इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन में, मतलब प्रभु किन प्रकार के लोगों को इस्तेमाल करेगा? यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करके वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। हर एक भले कामों के लिए तैयार रहेगा। अभी मतलब हमारा प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बन करके हमें अपने आप को तैयार करके समर्पण करना है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हर एक प्रकार का अशुद्धि से, और एक बार पढ़िएगा, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा, मतलब ये दुनिया की बातों से, हर एक पाप का स्वभाव से, है ना, हमारा पुराना मनुष्य का जो भी स्वभाव है, गुण है, उन सारे बातों से अपने आप को शुद्ध करेगा, अपने आप को शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी का काम आएगा बोलेगा तो स्वामी उनको इस्तेमाल करेगा, स्वामी उनको इस्तेमाल करेगा, स्वामी ऐसा लोगों को इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है, प्रभु से हमेशा दूर करने वाला बात पाप है, परंतु एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा हर प्रकार का पाप से दूर होने के लिए अपने आप को प्रभु का हाथ में उपयोग होने वाला
एक बर्तन हो जाने के लिए क्या करता, हर एक अशुद्धि को दूर करता, हर एक अशुद्धि को दूर करता, तो काम आएगा। उसका लास्ट भाग, और भले काम के लिए तैयार होगा। भले कामों के लिए तैयार बोलेगा। मतलब एक प्रकार बोलेगा तो मैं साफ साफ आपको बताना चाहूँगा, प्रभु को हमारे में होकर के जितना प्रभु का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर पाया, वो काम है हमारा श्रेष्ठ वस्त्र के रूप में हमको वो शादी में पहनने के लिए मिलेगा। और एक बार मैं आपको बताऊँ, हमने किया वो काम नहीं, एक्चुअली हमने कुछ धर्म की काम किया वो भी नहीं, प्रभु हमारे में होकर के उसकी महिमा के लिए हमें जितना उसका महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाया, वो काम है उस दिन महीन मनमल के रूप में हमें पाने के लिए मिलेगा। आपको थोड़ा ये बात को समझना थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि हम बहुत से बार हमको अच्छा लगने वाला बहुत कार्य करता है, वो कोई बुरा नहीं, लेकिन वो भी हमारे लिए महीन मलमल नहीं बनेगा। फिर महीन मलमल क्या बनेगा, प्रभु हमारे जीवन में होकर प्रभु की महिमा के लिए हमें कितना प्रभु इस्तेमाल कर पाया, वही बात हमारे लिए महीन मलमल होकर के हमें मिलेगा। ये बात को, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी विषय क्या है, हमारा प्राण का उद्धार जितना बढ़ते जाता है उतना अधिक हमारे लिए मिलने वाला वो वस्त्र शोभायमान होगा, बहुत सुंदर रहेगा। आज मेरे जीवन में मैं उस ब्याह के लिए इस वस्त्र को तैयार कर रहा है क्या? फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वस्त्र एक प्रकार तैयार करने का बड़ा भाग हमारे जीवन में है, वो हमारे समर्पण के ऊपर है। हमें अपने आप को हर एक अशुद्धि की बातों से शुद्ध करके प्रभु को, प्रभु अभी मैं तेरे लिए तैयार, ऐसा रोज हमें प्रभु का हाथ में हमें एक गुलाम रूप में समर्पण करना। आपको याद होगा रोमियो 6 अध्याय का उसका 16 वचन 19 वचन, ये वचनों में हम लोग देखते हैं कि जो क्या तुम नहीं जानते कि जिस किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को गुलाम के समान सौंप देते हो, वो है एक बहुत बड़ी बात। आज्ञा मानने के लिए गुलाम के समान सौंप देते, इसका मतलब क्या है कि वहां पर प्रभु हमें बहुत उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं ये बातों को इससे पहले भी आपको बताया, इसलिए मैं उन बातों में इतना नहीं रुकना चाहूँगा, लेकिन मेरा कहना यही है कि आपको ये जानना है प्रियो, आपको अभी किसके साथ आपका मगनी हो गया है ना, परमेश्वर का एकलौता पुत्र के साथ। वो मगनी होने के बाद में आपको मालूम है, जिस लड़की का मगनी हो गया तो उसको हमेशा शादी के दिन के बारे में विचार रहता और वो अपनी मन को उसके लिए तैयारी करता। एक सच्चा उदार पायो जन हमेशा आनंददा की बातों पर मन लगा करके उसी की चिंता में रहता। इसलिए प्रभु ने उन प्रभु के बुलाए हुए लोगों को क्या बोला, जब मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन, बहुत सरल बात है ना, मतलब पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करो। देखा, पहले एक सच्चा उदार पाय वचन पहला स्थान प्रभु को देगा, पहले उसका राज्य और धार्मिकता का खोज करते रहेगा, है ना। ये हमारा कर्तव्य है। हम पहला स्थान आज प्रभु को देता है कि नहीं, है ना। अपना बुलाहट और अपने चुनौती को पक्का करके ये जीवन में प्रभु ने मुझको बुलाया है प्रभु की महिमा के लिए, ये बात जानकर हाँ वो भी वचन आपको याद है, 2 पत्रोस 1 अध्याय का 10 वचन, है ना। ये निर्णय जिसको मिला उसका 2 पत्रोस 1 अध्याय का 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। कभी ठोकर नहीं खाएगा। देखा, कभी ठोकर नहीं खाएगा। प्रभु ने मुझको चुना है। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना। प्रभु ने हमको बुलाया। कहाँ बुलाया? स्वर्ग के लिए बुलाया। हमें मिला हुआ ये बुलाहट, हमें चुना हुआ प्रभु का ये चुनौती, ये हमेशा हमको याद रखना, है ना। तो प्रभु को हर बात में प्रथम, इसलिए ना
प्रभु में आने के बाद में उसी अध्याय में उसका 5 से 7 तक के वचन में 7 बात जोड़ने के लिए बोला, आपको याद होगा। और एक बार आपका मेमोरी के लिए, विश्वास में आने के बाद में उतना काफी नहीं प्रियो, विश्वास में आया हो व्यक्ति उस स्वर्गीय दर्शन में उसमें बढ़ाने वाला 7 बात क्या क्या है। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, देखो यहाँ पर भी एक विशेष बात है, सब प्रकार का यत्न करके, मतलब बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर। और आज बहुत विश्वासियों के जीवन में देखेगा तो लोगों में वो एक उत्साह ही नहीं, हाँ आता है तो आने का वो देखता है, टाइम लेट हो गया, उधर गीत शुरू हो गया, तभी भी वो इतना मानव स्लो चलता, उनको ये नहीं हम लेट हो गया, हमको देरी हो गया, ऐसे एक विचार तक नहीं है ना। बहुत बातों में बहुत लोग आज बहुत ढीला है, आलसी है। आपको मालूम है मतलब यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है कि जो प्रभु यहोवा का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है। प्रियो, हम प्रभु का कोई भी काम आलसीपन से नहीं करना, बहुत उत्साह के साथ ना। मेरे साथ पवित्र लोग बैठा है, वो लोग उतना उत्साह के साथ तुरंत निकाल करके पढ़ने में बहुत उत्साही है, सिर्फ पढ़ने में नहीं, इन सारे बातों में भाग लेने में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह उत्साह स्वर्ग देखता है। फिनेहास का उत्साह को प्रभु ने देखा, उसका ज्वलन, वो ज्वलन मन प्रभु को बहुत भाया। ऐसा है हमारे जीवन में प्रभु का काम के लिए यहाँ पर हर एक विश्वासी को विश्वास के साथ 7 बात जोड़ना है। अभी इसका एक एक बातों का मैं विस्तार से अभी नहीं कहूँगा, सिर्फ बताते जाऊँगा, पढ़ना सुनना, आप लोग ये बात को परखना, मैं रोज इन बातों को बढ़ाता है क्या, क्योंकि वर्तमान में हमारे जीवन में ये बढ़ाते रहना, उस ब्याह में बुढ़ाट पाया हुआ जो उसकी कांधा बनकर के, उसकी पत्नी बनकर के उनके साथ हमेशा रहना चाहता, उनका कर्तव्य है। वो यहाँ पर भी प्रभु के साथ रहना उनको अच्छा लगेगा। हाँ, अभी आप पढ़िए। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें वर्तमान में रहे। अभी आपको बताओ, आप अपने जीवन में थोड़ा पढ़ कर देखो, ये 7 बातें वर्तमान में आपके जीवन में है क्या, मेरे जीवन में है क्या, ये हमें परखना। और ये बात बढ़ाने में हम कैसा उत्साह के साथ बढ़ाना, इसमें एक भी बातों में धीमा नहीं होने देना। ये जरूर आप नोट करके भी ये बातों को थोड़ा ध्यान करना प्रियो। अभी वो एक एक शब्द भी एक एक गड्ढे का प्रचार का बात है, आपको मालूम। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जिस अवस्था में भी प्रभु का लोगों को प्रभु ले जाता है, ये सारे बात बढ़ाने वाला वो मार्ग है, जीवन का मार्ग का खूबी हुई है। इसलिए हमारा ये जीवन का दौड़ जैसा हमारा कैसा है, जब प्रेषित पौलुस फिलिपियों का पत्र है उसका 2 अध्याय का 16 और 17 वचन में मानो पौलुस की एक गवाही है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। मसीह का दिन बोलेगा तो उस न्यायासन का दिन प्रभु हमको उठाकर ले जाएगा, फिर न्याय का दिन में प्रभु का सिंहासन के सामने जब खड़ा होगा, उस समय में मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। क्या समर्पण है प्रियो, सच्ची बात है। मंडली जीवन में आज मैं एक अगुआ होने का मैं आपको बोलता हूँ, पवित्र लोगों के प्रति उनके लिए, उनको विश्वास में मजबूत करने के लिए, उनकी मसीह का रूप बनने के लिए वो प्रसवी वेदना सच्ची में मुझे मेरे दिल में प्रभु ने दिया। मैं इस कारण रोज ये मानो वचन पहुंचाने की प्रयास में रहता हूँ और प्रभु से पा करके ये सारे बात को देने में मुझे आनंद है। अभी भोलो से यहाँ पर बोलता है मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है, मसीह अपना काम कर रहा है। ये यकीन करके चलना है प्रियो, मसीह मुझ में जी रहा है। गलातियों 2:20 आपको मालूम, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, वही है, मसीह मुझ में जीवित होकर के मसीह अपना काम कर रहा है। तो मैं दौड़ रहा है बोलेगा तो पौलुस नहीं दौड़ रहा है, यीशु मसीह उसमें वो दौड़ करके काम कर रहा था।
इसलिए दूसरे के प्रति यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ, वही प्रेम, वही आत्मा का कार्य जब होता है तो दूसरे के प्रति उनको वो चिंता रहता है। कितना अनमोल बात है प्रियो। लेकिन बहुत लोगों के जीवन में क्या हुआ, उसी जीवन में हम लोग देखते हैं हमारे साथ चला हुआ कितनी लोगों का अवस्था क्या है आज आत्मीय जीवन में, एक शुकापन का अवस्था। बहुत आत्मा में बहुत जल करके कार्य करने वाले लोग, जैसा गलातिया मंडली को पौलुस लिखने के टाइम पर उनको पूछा, उसका 5 अध्याय का 7 वचन में शायद आपको याद होगा, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? हाँ, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? सत्य को न मानो। देखो अभी वो दौड़ कहाँ गया, वो उत्साह कहाँ गया, है ना। इतना अच्छा आदर्श था, उत्साह था, पर तो अभी कुछ लोगों के जीवन में वो आदर्श नष्ट हो गया, वो उत्साह नष्ट हो गया प्रियो। क्योंकि कई प्रकार का झूठे उपदेशों के बीच में वो लोग फंस जाता, फिर उनका दर्शन नष्ट हो जाता। बहुत सावधान रहना प्रियो। हमारे आत्मीय जीवन में कैसे भी हमें इस दौड़ से वंचित करने के लिए विरोधी कोशिश में है, हमें कितना सावधान होना चाहिए। आज भी पीछे दिनों से बढ़ करके आज भी मैं प्रभु के लिए उत्साह के साथ एक काम कर पा रहा है कि नहीं, मसीह को जी पा रहा है कि नहीं, यीशु मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं, ये बात को क्यों विजयी लोगों का चिन्ह मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा। विजयी लोग अपना प्राण को भी अप्रिय जानता। विजयी लोग शैतान पर विजय पाने के लिए जरूरी बात है प्रियो। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 वचन याद रखना, उसके आखिरी भाग में वो लिखा है, और उन्होंने अपने प्राण को अप्रिय जाना। देखा, अपनी प्राण को अप्रिय जाना बोलने का मतलब उन्होंने प्रिय नहीं जाना। प्रियो, विजयी जीवन बिताने वाला लोग अपनी प्राण को अप्रिय, मतलब अपने जीवन में आने वाला कोई भी विषय उनके लिए एक रुकावट नहीं, एक समस्या नहीं, वो उन बातों से डरता नहीं, है ना। वो ये जीवन में प्रियो किसी भी बात में हम भाग रहता है तो हमारा दिल का इच्छा रहता है ना विजय पाना। विजय पाने वालों के लिए प्रभु ने वायदा दिया है ना, सारे विजयों के लिए। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 वचन 16 वचन है, जो जय पाए, जो विजय पाएगा, जो मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ओ प्रियो, कितना अनोखी बात है। विजयी लोगों की वायदा है प्रियो, विजयी लोगों के लिए वायदा है। हम प्रभु के साथ बैठने के लिए, प्रभु के साथ हमेशा रहने के लिए, उस ब्याह में भाग लेकर के हमेशा प्रभु के साथ बैठ करके, राजा के साथ रानी बैठेगा। प्रभु के मतलब उस बड़ा पदवी प्रभु मंडली को देने के लिए प्रभु तैयार है, और जो हम प्राप्त करने के लिए तैयार है क्या? अपने जीवन में ये बात को परख कर देखना है ना। जीवन में हम लोग एक बात को जाना, आज कितने लोग छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ते रहता, समस्या खड़ा करता, है ना, नफरत करता, उनका प्यार बुझ जाता। क्या है मालूम है? क्योंकि वो लोग अभी तक मरा नहीं। हमारे जीवन में प्रभु ने मसीह में होकर के जो हमारे लिए किया, वो काम हमें भी उसी मानव आंखों से जो प्रभु देखता है वैसा आंखों से हमें भी देखना। रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन, क्योंकि हमारा आगे बढ़ने का रुकावट हमारा पुराना मनुष्य, वो पुराना मनुष्य कभी कभी जग जाता या वो जिंदा हो जाता, वहां पर समस्या हो जाता। तो 6 का 6 पढ़ना रोमियो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखा, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासवत में न रहे। पाप हमारे में प्रभुता करने ना देना प्रियो। हम अनुग्रह के अधीन में हैं, पाप हम पर प्रभुता ना करे। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने जो हमारे लिए सूली पर किया हुआ बात को जैसा प्रभु देखता है वैसा हमको भी देखना है ना। अभी मतलब हमारा सारे पाप का बोझ उस पर लाया, उसके जब यशायाह भविष्यवाणी की आत्मा में जैसा अभी हो गया ऐसा रूम में वो वर्णन करके वहां पर लिखा है ना। जब 53 का 6 में हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। अभी देखो, उस पर ला दिया। ये सब बोले का मतलब पहले हो गया ऐसा रीति में लिखा।
सही बात है ना। ये मतलब ये सारे बात हो गया हुआ एक संभव का जैसा चित्र करके लिखा है, ठीक है ना। देखिए अभी सच्चा उदार पाए और होगा प्रभु का दृष्टि में हमारा अवस्था कहाँ रहे आपको मालूम। प्रभु हमको कहाँ देखता है। आज ये देखो अभी हम लोग यहाँ भरे मान इस रूम में बैठ करके ये कर रहा है, परंतु वास्तव में प्रभु का दृष्टि में हम कहाँ रहे। एफिसियों का पत्र में उसका 2 अध्याय का 6-7 वचन आपको याद है। प्रभु का दृष्टि में आज प्रयोग हम स्वर्ग में प्रभु के साथ है। क्या मानो अगर पदवी है अपनी और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखा, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हमको बैठाया। प्रियो, प्रभु का दृष्टि में हम स्वर्ग में उनके साथ बैठा हुआ अवस्था, ये अनुभव आपको वास्तव में लगता है क्या? ये बात मतलब मैं मसीह के साथ जिलाया गया और जिलाया गया वो अनुभव का सच्चा विश्वास में मैं जी रहा है, तो मैं इस दुनिया में मेरा अवस्था क्या रहेगा। ये इस अनुभव को अब इतना भी थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना। अगर मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ बैठा हुआ अनुभव है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर ये दुनिया में रहने के टाइम पर मेरा अवस्था क्या रहेगा मालूम? कोलोसियों 3:1-2 वचन के अनुसार रहेगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यही बात है प्रियो, यही बहुत बड़ा बात है। ये आप अच्छी रीति में समझना। एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति को हमेशा उस आनंदता की बातों का तड़प रहता। उनका दिल ये दुनिया का कोई भी बात खींच नहीं सकता। इतना भी ऑफर आएगा मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में बढ़ने के लिए जब निकलता है ना, वो दुनिया का बड़े बड़े ऑफर आ जाता। मुझे प्रभु ने मतलब जब सर्विस से निकाल कर आया, तो ये बाहर आने के बाद मुझे इतना ऑफर आया है। सच में ये एक सही बात है। प्रभु में जो आगे बढ़ना चाहता, उस स्वर्गीय दर्शन में चलता है, उनको वहाँ से मानो छोड़ने के लिए, कैसे भी उसे दूर करने के लिए विरोधी बहुत कोशिश करता है। परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आसाफ ने 73:25 में कहा, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, पृथ्वी में भी मैं तुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता। वो ही अनुभव में आपको बताया ना, वो है सही दर्शन। और पौलुस बोलता है, मैंने वो स्वर्गीय दर्शन को नहीं टाला। वो तो स्वर्गीय दर्शन को नहीं टालने वाला पौलुस का जीवन का दौड़ सिर्फ मैं पढ़ करके फिलिपियों 3 अध्याय का 7 से 14 तक का वचन सिर्फ पढ़ करके मैं आपको जोड़ देता हूँ, क्योंकि उसको बहुत बड़ा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। उसके अंदर उसका सिद्धांत पूरा लिखा है, उसका 3:7 से 14। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। वो शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। प्रियो, आज भी बहुत लोगों को हमें मिला आया बुलाहट, और हमको मतलब प्रभु ने काम के लिए चुना है, हमारा पदवी क्या है, ये बात को ना जानने के कारण ये दुनिया बहुत लोगों को अच्छा लगता। पौलुस क्या बोलते हैं आगे देखिए, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति में से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या बात है प्रियो, ये वास्तव में ये सब विस्तार से बोलने के लिए आपको मालूम है कितना टाइम लगेगा, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है ना, इतना ही बात है। एक भक्त का रोज का जीवन का लक्ष्य मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं मसीह में पाया जाऊं और उसके दुखों में मैं सहभागी हो जाऊं।
और किसी प्रकार भी मैं उस उत्तम पुनरुत्थान, वो पहला पुनरुत्थान, वो श्रेष्ठ पुनरुत्थान पदवी पहुंचूं। मैं पा चुका ऐसा नहीं, देखा एक तसल्ली में नहीं, मुझे और भी अनंतता की बात को और भी प्राप्त करना है, हो मुझे और भी मसीह को जीतना है। क्या तड़प है प्रियो, ये एक सच्चा भक्त का होना चाहिए। जीवन की आखिरी श्वास तक मैं पकड़ चुका ऐसा नहीं, ओ अभी तो बहुत हो गया, मैं वजन भी बहुत जानता हूँ, मैंने बहुत किया, ऐसा झूठ, ऐसा एक तसल्ली कभी नहीं होना प्रियो। अपने आखिरी श्वास तक पूरा जोर लगा करके एकदम दौड़ते जाना प्रियो, दौड़ते जाना, प्रभु के खातिर, प्रभु को इस्तेमाल करने वाला एक पात्र होकर के आखिरी समय तक प्रभु के लिए फलदायक जीवन बिताना, प्रभु को इस्तेमाल करने लायक अवस्था में बना रहना, कभी तकना नहीं, प्रतिकूल को देखकर तकना नहीं। बहुत ही मजेदार जीवन है मसीह जीवन। बहुत से कष्ट है, बहुत से तकलीफ है, बहुत से प्रतिकूल है, परंतु आत्मा में बहुत आनंद ही आनंद है। उस आनंद काल की बातों को जब याद करता है तो, स्वर्ग का वो दर्शन मिला है तो प्रियो, ये दौड़ में हमें कोई नहीं रुका सकता, प्रभु का प्रेम से हमें कोई नहीं वंचित कर सकता, दूर नहीं कर सकता। बहुत धन्य बात है। इसका मतलब कौन उस शादी में भाग लेगा, इस रीति में दौड़ने वाला। आज हमारा आपका अपना काम कैसा है, ये बात को परखना। मैं समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के कारण जल्दी वहाँ रुकना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो शादी के दिन के लिए अपनी तैयारी किया है क्या? प्रभु का दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। आज मेरा तैयारी कहाँ तक है? सिर्फ मैं उधार पाया बोलने से उस दुल्हन के पद में नहीं पहुंचेगा प्रियो। अपना प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु के लिए उंडेलते हुए मसीह को हमारे जीवन में कार्य करने का एक उपयोगी पात्र बनकर जीने वाला, वही उस दिन वो पदवी में पहुंचेगा। बहुत अनोखा बात है। इसका बाकी भाग प्रभु का आगमन देरी बात हो वे कल आपको बताएंगे। लेकिन इस जीवन में उधार पाए वो व्यक्ति वो कैसा प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला पात्र बनना चाहिए, ये बात को थोड़ा और गहराई से कुछ वचनों से मैं आपको बताऊंगा। प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।